ये किसी पुराने जमाने की बात है। अरब के एक दूर दराज इलाके में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम शेख नसीरुद्दीन था। उनका चेहरा नूर से दमकता था, मगर वो बहुत कम बोलते और अक्सर तन्हा रहते। लोग कहते थे ये बुजुर्ग किसी ऐसे राज को जानते हैं जो आम इंसानों की समझ से बाहर है। उनके घर के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उस दरवाजे पर एक पुरानी इबारत लिखी थी, जो हाँ क्यों का सफर कर सकता है वही इस दरवाजे के पार जा सकता है। मगर किसी को नहीं पता था कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। कोई कहता खजाना है, कोई कहता कोई इल्म गैब, तो कोई कहता कोई जादू है, लेकिन हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। एक दिन एक नौजवान जिसका नाम इलियास था उस इलाके में पहुंचा। वो हकीकत का तलबगार था। उसने शेख नसीरुद्दीन के बारे में सुना और उनसे मुलाकात के लिए गया। शेख ने उसे गौर से देखा और फरमाया, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, कई बार खुद को खोकर ही इंसान कुछ पाता है। क्या तुम तैयार हो? इलियास ने सर हिलाकर हामी भर ली। शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस दरवाजे के लिए चुना गया है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें इस दरवाजे के सामने 3 रातें गुजारनी होंगी, बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी हरकत के, सिर्फ खामोशी और सब्र के साथ। इलियास ने कबूल कर लिया। पहली रात बहुत सन्नाटेदार और तारीक थी। इलियास ने दरवाजे के सामने एक चटाई बिछाई और वहीं बैठ गया। शुरू में सब कुछ मामूल था, लेकिन आधी रात के बाद हवा चलने लगी और अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई अनजानी जबान में कुछ पढ़ रहा हो। उसके रोंगटे खड्डे हो गए, मगर उसने ना दरवाजे को छुआ ना पीछे देखा। सुबह हुई, शेख आए और सिर्फ इतना फरमाया, तुमने डर पर सब्र को तरजीह दी, ये पहला कदम है, आगे भी इसी हिम्मत की जरूरत है। दूसरी रात और भी अजीब थी। दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी झलकने लगी, साथ ही एक नफीस सी खुशबू महसूस हुई, जैसे जन्नत की हवा हो। अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, ठक ठक ठक। इलियास का दिल कांप गया। एक आवाज उसके दिल में आई, बस दरवाजा खोल दो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मगर उसने दिल से जवाब दिया, अगर अल्लाह ने मेरे लिए कुछ मुकर्रर किया है तो वो दरवाजा खुद खोलेगा, मैं सब्र करूंगा। सुबह हुई। शेख ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने लालच को शिकस्त दी, अब तुम हकीकत के करीब हो। तीसरी रात सबसे पुरअसरार थी। इलियास को नींद आ गई और उसने ख्वाब में देखा कि वो एक नूरे से भरे कमरे में है, जहां हर दीवार पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। हर रोशनी से आवाज आ रही है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जब उसकी आंख खुली, उसने देखा दरवाजा खुल चुका है। वो कमरे में दाखिल हुआ, मगर अंदर सिर्फ एक सादा कमरा था। एक रोशनी और दीवार पर एक हदीस लिखी थी, मन आरफा नफ्साहू फकद आरफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। असली राज क्या था? इलियास ने हैरानी से शेख की तरफ देखा और पूछा, क्या यही राज था? ये तो एक खाली कमरा है। शेख मुस्कुराए और बोले, ये कमरा खाली नहीं, मुकम्मल है। इसमें तुम हो और यही सबसे बड़ा राज है। लोग बाहर के दरवाजे खोलते रहते हैं, लेकिन असली दरवाजा तो अपने अंदर होता है। इलियास सब कुछ समझ गया। उसने वहां से रुखसत ली और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। शेख के घर के पीछे अब दरवाजे पर एक नई इबारत थी, राज किसी दरवाजे के पीछे नहीं, वो तो तुम्हारे दिल के अंदर है। पैगाम असली राज किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छुपा है। जो अपने नफ्स को पहचान लेता है वो अपने रब को पा लेता है। सब्र, तवक्कुल और दिल की सच्चाई, यही इंसान को रूहानी मुकाम तक ले जाते हैं।